नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड फंक्शंस। क्लाउड फंक्शंस क्या होते हैं? अब जो क्लाउड फंक्शन है वो क्या है? एक फंक्शन है जैसे सर्विस। अब मान लो आप एक फंक्शन लिखते हो, आपने एक पीस ऑफ कोड लिखा। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि उसमें कोड होता है, जब कोई इवेंट होगी तब वो रन करेगा। अब इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब आपको उसमें मान लो यूज़र ने ऑर्डर प्लेस किया, तो ऑर्डर प्लेस होते ही उसके यूज़र के पास ईमेल चला जाए। अब ये इवेंट ड्रिवन हो गया कि ऑर्डर जब प्लेस हो तभी वो कोड रन करे। ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम रन कर रहा है, या कोई एप्लीकेशन है आपकी, यूज़र आ रहे हैं उसे यूज़ कर रहे हैं, उस तरह का काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे काम हो रहा है इवेंट ड्रिवन, कि जब कुछ हो रहा है तब वो कोड चले। जैसे मान लो आपने कोई कंफर्मेशन भेजना है, या आपका पेमेंट कंफर्मेशन मैसेज भेजना है, इस तरीके के काम होते हैं। या फिर आपके जैसे डेटाबेस होते हैं, डेटाबेस में कोई चेंज होता है, वो आपका जो है ट्रिगर करे फंक्शन। आपको जैसे यूज़र ने कोई अपना नया अकाउंट बनाया, अब नया अकाउंट बनाते उस पर वेलकम मैसेज चला जाए, तो इस तरह के काम करने के लिए यूज़ होता है हमारे पास क्लाउड फंक्शन। ये भी एक सर्वरलेस टेक्नोलॉजी है। मतलब कहने का मतलब आपको कोई सर्वर मैनेज नहीं करना, कोई वीएम नहीं बनानी इसमें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना, और आपको इस पर कोई आइडियल कॉस्ट नहीं देनी। जितनी बार आपका जो फंक्शन है वो रन करेगा, जितना टाइम वो रन करेगा उतना ही आपको कॉस्ट पे करना है इसमें। जितनी बार वो ट्रिगर होगा, रन करेगा, उतना ही आपको पे करना होता है। अब इसमें जनरली इसका यूज केस बनते हैं। मान लो यही है कि एक हम इसमें क्या क्या डेमो लेंगे अभी। एक तो हम इसमें ऑर्डर कन्फर्मेशन वाला करके देखेंगे। मतलब हम एपीआई से रिक्वेस्ट भेजेंगे, एपीआई से रिक्वेस्ट भेजेंगे HTTPS। तो जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी तो हमारा फंक्शन ट्रिगर होगा, तो हमारे पास मतलब यूज़र को ईमेल चला जाए। तो उस तरीके का हम देखेंगे हमारा फंक्शन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एक हम देखेंगे क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज में हम डेटा अपलोड करेंगे कुछ, कोई एक क्लाउड स्टोरेज में एक बकेट बनाएंगे, उसमें फिर हम कोई कुछ अपलोड करेंगे। जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो हमारा फंक्शन ट्रिगर्ड होगा। अब जैसे मान लो आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे इमेज की जो क्वालिटी है उसे कम ज़्यादा करने का आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, तो जैसे ही यूज़र इमेज को अपलोड करे तो उसके पास ईमेल चला जाए कि योर इमेज इज़ अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इस तरह का आपको कोई फंक्शनिंग बनानी है, तो जब भी आप क्लाउड फंक्शन यूज़ करोगे, या फिर आपको जैसे फायर स्टोर में यूज़ करेंगे हम इसे, फायर स्टोर में यूज़ करेंगे। फायर स्टोर में मान लो आपको यूज़र का डेटा रखा हुआ है, तो जैसे ही यूज़र नया अकाउंट बनाए या अपने कोई भी डेटा में अपडेट करे अपने नेम में या फिर ईमेल आईडी में, तो उसके यूज़र के पास ईमेल चला जाए या मैसेज चला जाए। तो इस तरीके का काम करेंगे। तो ये काम होता है हमारा क्लाउड फंक्शन का। तो ये कोई ऐप नहीं बनाते हम इसमें, ऐसा नहीं है कि हम पूरी एप्लीकेशन बना के उसका कोड डालते हैं। केवल हम इवेंट ड्रिवन काम करते हैं इसमें, कि जैसे ही कोई इवेंट हो उसके बाद हमारा कोड रन करे। तो उस तरीके का काम इसमें होता है। तो चलिए इसे हम कंसोल में करके देखते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लाउड फंक्शन सर्च कर सकते हो आप, क्लाउड फंक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लाउड रन फंक्शंस। ये इसमें आपको क्लिक करना है। ये यहाँ पे क्लाउड रन आएगा, इसे ये क्लाउड रन के अंदर आता है आपका। तो यहाँ पे आपको राइट अ फंक्शन, ये नीचे यहाँ पे पाइथन पे सिलेक्ट करना है। तो इतनी लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हो। तो हम पाइथन यूज़ करेंगे, तो आप पाइथन सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो उसके बाद आपको ये फंक्शंस वाला सेलेक्ट करना है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लाउड रन वाला ना। अभी तो हम फंक्शन देख रहे हैं। तो फंक्शन, तो सबसे पहले हम बनाते हैं ऑर्डर कन्फर्मेशन का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्डर कन्फर्मेशन। सर्विस का नाम लिख दिया आपने, रीजन सेलेक्ट कर सकते हो, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, रन टाइम हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं इसमें। अब आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा ट्रिगर। अगर आप इसमें कुछ नहीं सिलेक्ट करते तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि एपीआई से आप इसे ट्रिगर करोगे HTTPS से। नहीं तो फिर आपको किसी सर्विस से ट्रिगर करना है। जैसे हम क्लाउड स्टोरेज की बात कर रहे थे कि जैसे ही आपकी बकेट में कोई डेटा है तो ये ट्रिगर हो, तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। ये भी हम अभी करके देखेंगे, स्टोरेज वाला भी, फायर स्टोर वाला भी। अभी आप इसे सबसे पहले वाले में हम इसे ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि हम HTTPS रिक्वेस्ट से इसे ट्रिगर करेंगे। तो अलाउ पब्लिक एक्सेस कर सकते हैं आप इसमें। बाकी आपको एज इट इज़ रखना है। बाकी आपको करना है इसे क्रिएट। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले केस में कुछ चूज़ नहीं करना है। जैसे ही आप इसे क्रिएट करोगे तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो HTTPS से ट्रिगर होगा आपका। तो ये प्री डिफाइंड यहाँ पे लिख के दे देते हैं आपको एक सैम्पल कोड। अभी सैम्पल कोड लिखा हुआ है, इसमें आप नेम भेजोगे जैसे यूज़र का, और वो आपका प्रिंट हो जाएगा नेम। आप ये इस API रिक्वेस्ट से, ये पाइथन में लिखा हुआ है। तो इस कोड का मतलब क्या है, जैसे रिक्वेस्ट डॉट जैसून, जैसून फॉर्मेट में हम डेटा भेजेंगे। अब वो डेटा यहाँ से मतलब हम नेम भेजेंगे उसका बॉडी में, या तो उसे बॉडी में भेजते हैं, है ना, या फिर हम उसे मतलब लिंक में भेजते हैं। तो हमने दोनों कोड में लिखे हुए हैं, हम किसी भी तरीके से भेज सकते हैं। तो अब उसके लिए हम यूज़ करेंगे पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या होता है, API कम्युनिकेट करने के लिए काम आता है हमारे पास पोस्टमैन। तो उसके लिए हम यहाँ से पहले कॉपी कर लेते हैं।
यहाँ पर आपको टेस्ट पे क्लिक करना है ऊपर। जैसे ही टेस्ट पे क्लिक करोगे यहाँ से आपको ये कॉपी कर लेना है, CLI टेस्ट कमांड, ये चीज़ आपको कॉपी कर लेनी है और ये पोस्टमैन में करनी है आपको पेस्ट। यहाँ पे आप सारा पेस्ट कर सकते हो ये। तो जैसे ही पेस्ट करोगे तो इसमें सारा ये अपने आप डिटेल आ जाएगी इस पर। अब यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे राम। तो इसे आप जैसे ही सेंड करोगे तो यहाँ पे अब देखो कुछ एरर आ रहा है, क्योंकि हमने अपना जो फंक्शन है ना अभी डेप्लॉय नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको इसे डेप्लॉय करना है, सेव एंड डेप्लॉय, क्योंकि हमने डेप्लॉय नहीं किया है अभी, इसलिए उसने एरर दे दिया। तो हम फंक्शन को डेप्लॉय करते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा डेप्लॉय करने में। तब तक हम कोड समझ लेते हैं। कोड का मतलब क्या है, जैसे हम HTTPS से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसमें हम नेम भेज रहे हैं। अभी आप और भी डिटेल भेज सकते हो, ऑर्डर ID भेज सकते हो, टाइम भेज सकते हो, यूज़र का नेम भेज सकते हो, तो इस तरीके की डिटेल भेज सकते हो। फिर आप उसे ईमेल भेज सकते हो, जैसे कंफर्म हो तो उसके ईमेल चला जाए, वो वाला कोड हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर अभी तो हम नॉर्मली करके देख रहे हैं उसी से कि हमारा रन करेगा या नहीं करेगा, किस तरीके से हम लिखते हैं, अभी तो हम ये देख रहे हैं। जब हम आगे चल के प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम फिर यहाँ पे ईमेल वगैरह का कोड लिखते हैं कि हम कोई ईमेल ID जो ईमेल भेजता है, कोई ऐसा सर्वर यूज़ कर रहे हैं, ऐसी सर्विस यूज़ कर रहे हैं जो टेक्स्ट मैसेज भेजती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। या फिर हम कोई पेमेंट का मतलब कोई पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं तो उसकी API कीज़ वगैरह होती हैं जिससे हम पेमेंट कंफर्म करते हैं, वो वाला कोड हम फिर यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ से हम उसे वेरीफाई करते हैं। हम जो अपनी API कीज़ वगैरह होती हैं हमारी, वो यूज़र के जो एप्लीकेशन होती है हम उसमें नहीं लिखते, उसे हम सर्वर साइड पे ही लिखते हैं, नहीं तो हैक होने का चांस रहता है, उससे हो सकता है लीक हो जाए हमारा। अब आप देख सकते हैं हमारा डेप्लॉय हो चुका है फंक्शन। अब हम दोबारा पोस्टमैन में जाते हैं और इसे रन करके देखते हैं। तो जैसे ही आप इसे रन करोगे देखो यहाँ पे आपके हेलो राम ये आ गया, और आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे हेलो और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, एडिट सोर्सेज पे क्लिक करना है आपको, हेलो कॉमा योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपसे फिर दोबारा आपको सेव एंड डेप्लॉय करना है। तो ये हेलो, यहाँ पे ये ब्रैकेट रिप्लेस हो जाएगा आपके नेम से, और फिर इसमें अब की बार क्या प्रिंट होगा, हेलो जो आपने नेम भेजा है वो प्रिंट होगा, योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। अब ऐसे ही आप ऑर्डर ID वगैरह भी पास कर सकते हो यहाँ से। तो इस तरीके का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम वो सारा जो है कोड लिखा जाएगा SMS सेंड करने का या फिर पेमेंट कंफर्म करने का, ये जो भी आपको रन करना है, या आपको किसी डेटाबेस में कोई एंट्री करनी है उस तरीके का कोड भी आप लिख सकते हो। इसे आप गूगल क्लाउड की सर्विस से भी कनेक्ट कर सकते हो कि जैसे यूज़र अकाउंट बनाए तो उसका यहाँ से जो नेम वगैरह है फायर स्टोर में जाके सेव हो जाए, उस तरीके का काम भी आप कर सकते हो। यहाँ से आपस में भी आप सर्विसेज को कनेक्ट कर सकते हो। तो उसका लॉजिक भी आपको यहीं पे लिखना है। तो अब दोबारा पोस्टमैन में जाते हैं, दोबारा रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो हेलो राम योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस। अब यहाँ नाम आप चेंज करोगे, रमन कर दो इसे, रमन करोगे, सेंड करोगे तो यहाँ पे रमन आ जाएगा। तो ये हमारा कोड काम कर रहा है। तो हमने HTTPS से ट्रिगर करके देख लिया। अब हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं पाइथन में ही। उसमें हम क्या करेंगे, क्लाउड स्टोरेज बकेट में कुछ हम अपलोड करेंगे तो हमारा फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए। तो इसका नाम रखते हैं हम स्टोरेज बकेट ट्रिगर, स्टोरेज बकेट ट्रिगर। तो उसके लिए आपको यहाँ से ऐड ट्रिगर में क्लाउड स्टोरेज ट्रिगर ये सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक विंडो ओपन होगी आपकी। यहाँ से आपको चूज़ करना है कि क्लाउड स्टोरेज में किस इवेंट पे आपका फंक्शन ट्रिगर करे। कई सारी इवेंट होंगी, अब बकेट बनाने पे ट्रिगर करे, बकेट में डेटा डालने पे करे, बकेट को डिलीट करने पे करे। तो उस चीज़ों को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, तो डायरेक्ट वाले में मिलेगा, डायरेक्ट वाले में कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, एक वाया क्लाउड ऑडिट लॉग्स में दिखाई देंगे। अब ये आपको समझना है कि कब आपको डायरेक्ट वाला चूज़ करना है, कब आपको वाया क्लाउड लॉग्स वाला चूज़ करना है। देखो जो डायरेक्ट वाला अगर आप चूज़ करोगे तो आपके पास पूरी डिटेल आएगी उसकी, कि उसका फाइल का नाम भी आएगा, उसके फाइल के अंदर क्या है वो सब भी आएगा, तो आपके पास पूरी डिटेल आएगी। आप डायरेक्ट वाला यूज़ करोगे, मान लो आपको यूज़र को ईमेल भेजना है कि आपकी ये वाली फाइल अपलोड हो चुकी है, ये इसके अंदर डेटा है, इस तरीके का आपका काम करना है, तो आप डायरेक्ट वाला यूज़ करोगे। मान लो आपको कोई, आपकी कंपनी काफ़ी बड़ी है, उसमें ऑडिटर वगैरह हैं, वो सब देख रहे हैं कि कुछ गलत डिलीट ना हो जाए। तो अगर कोई चीज़ गलत डिलीट हो जाए तो उनके पास मेल चला जाए कि किसी एम्प्लॉय ने ये फाइल डिलीट कर दी, आपका कोई इंटरनल बकेट में कुछ इंटरनल डेटा है कंपनी का और उसमें आपने कुछ डिलीट कर दिया गलती से, तो फिर आप क्लाउड ऑडिट वाला लॉग्स वाला यूज़ करोगे। अगर आपका कंपनी का इंटरनल डेटा है, वो वाली बकेट है आपकी
कि कोई एम्प्लॉय आपका गलत फाइल डिलीट ना कर दे, तो आपकी ऑडिट टीम के पास ईमेल चला जाए, है ना। फिर आप वो वाला क्लाउड फंक्शन यूज़ करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, आप जैसे डिलीट वाला यूज़ करोगे तो कोई भी एम्प्लॉय आपका कुछ भी फाइल अगर उसमें से डिलीट करता है तो फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, क्लाउड ऑडिट लॉग में जाएगा पहले, फिर वहाँ से आपके क्लाउड फंक्शन में जाएगा, तो वो हो जाएगा ट्रिगर्ड। तो आपके फिर उसमें आप ईमेल आईडी डाल दोगे, ग्रुप ईमेल आईडी जो आपके ऑडिटर की होगी, तो वहाँ से आपके ऑडिटर के पास वो ईमेल चला जाएगा कि इस एम्प्लॉय ने इस टाइम पे ये फाइल डिलीट कर दी। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फिर वाया क्लाउड ऑडिट लॉग्स। तो अभी के लिए तो हम नॉर्मल अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम डायरेक्ट ही यूज़ करेंगे, तो हम इसमें डायरेक्ट वाला यूज़ करते हैं, गूगल क्लाउड स्टोरेज ऑब्जेक्ट V1 फाइनलाइज, ये वाला करते हैं। तो उसमें आपको अपनी बकेट भी चूज़ करनी पड़ेगी, इम्प्लोवेट बकेट 1 2, तो ये बकेट चूज़ करनी है आपको। और यहाँ पे अगर आप इसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके कुछ सर्विस अकाउंट को आपको अलग से परमिशन देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे वो चीज़ आएंगी, क्योंकि हमने तो पहले यूज़ कर रखा है, तो ये वो चीज़ नहीं आ रही है, पहले से ही अलाउड कर रखा है, तो आपको उन सबको अलाउड करना है। यहाँ पे जितने भी सर्विस अकाउंट को जो परमिशन देनी पड़ेगी इसे रीड राइट करने की, वो आप यहाँ पे परमिशन सारी अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है इस पर सेव ट्रिगर्ड। जैसे ही आप सेव ट्रिगर्ड करोगे तो ऐसे यहाँ पे अलाउ पब्लिक एक्सेस करना है, रिक्वेस्ट बेस, अब आपको इसे करना है क्रिएट। तो जैसे ये क्रिएट करेगा तो प्री डिफाइंड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपको, इसे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, इसे ही सेम को ही सेव एंड डिप्लॉय करना है आपको। तो ये सारा जो डेटा है ये हम कहाँ पे देखेंगे, पहले तो हमने इसमें पोस्टमैन में देख लिया था, API रिक्वेस्ट भेजी, उसका आंसर आ गया, उसका रिजल्ट आ गया, इसका मतलब हमारा रन कर रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये रन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम इसे लॉग में देखेंगे, ये सारी चीज़ लॉग में आ जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले इसे पूरा होने देना है, उसके बाद ऑब्जर्वेबिलिटी में आना है आपको। फिर 1 मिनट इसे पहले पूरा होने देते हैं, इसे डेप्लॉय होने देते हैं पहले पूरा फंक्शन को, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे पूरा डेप्लॉय होने में। ये पूरा डेप्लॉय हो गया, अब आपको ऑब्जर्वेबिलिटी में आना है और यहाँ पे आपको लॉग्स दिखेगा, इसमें लॉग्स में आना है आपको, यहाँ पे आपको सारा दिखने को मिलेगा लॉग्स के अंदर। तो अभी तो ये कुछ ऐसा आ नहीं रहा है इसमें, तो हम क्या करते हैं बकेट में कुछ अपलोड करके देखते हैं। ये बकेट आ गई हमारी, तो हमने पहले से एक स्टोरेज बकेट बना रखी है, तो अब जो आपने बकेट वहाँ पे सिलेक्ट की थी उसी बकेट के अंदर आपको डेटा को अपलोड करना है। तो अपलोड फाइल आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो, जैसे हमारे पास कोई एक इमेज पड़ी है, ये वाली अपलोड करके देखते हैं, ये देखते हैं कि हमारा फंक्शन ट्रिगर करेगा या नहीं करेगा। ये हमारी फाइल हो गई अपलोड, फाइल का नाम है level235.png। अब इसमें हम थोड़ा सा करके देखते हैं, हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये हमारा जो है ट्रिगर्ड हो चुका है, हमारी फाइल level235.png इम्प्लोवेट बकेट 1 2, ये वाली हमारी जो है वो चली है कमांड, और ये हमारा सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है ट्रिगर कर दिया है, तो हमारे फंक्शन सही लिखा हुआ है, मतलब काम कर रहा है। एक्चुअल में तो क्या होगा, हम यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक लिखेंगे कि यूज़र को ईमेल चला जाए, कोई नोटिफिकेशन चला जाए ऐप के अंदर, या फिर कोई मैसेज चला जाए, तो वो काम हम करेंगे। अभी तो हम केवल यूज़ करके देख रहे हैं कि क्लाउड फंक्शन का पर्पज़ क्या होता है, कहाँ पे ये यूज़ होता है, किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं, अभी वो देख रहे हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हम एक फंक्शन और बना लेते हैं इसमें क्लाउड फंक्शन में, एक और बना लेते हैं हम इसमें फायर स्टोर वाला, कि हम फायर स्टोर में कोई डॉक्यूमेंट में कोई अपडेट करें तो वो हमारा वो उसमें भी ट्रिगर हो जाए। तो फायर स्टोर ट्रिगर, यहाँ से भी आपको ऐसे ही 2 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें डायरेक्ट मिलेगा या फिर वाया क्लाउड ऑडिट लॉग। अगर इसमें आप क्लाउड ऑडिट लॉग में डॉक्यूमेंट अपडेट सेलेक्ट करोगे ना, तो वहाँ पे आपका फंक्शन जो है ट्रिगर नहीं होएगा। उसकी क्या वजह होगी, क्योंकि जो हमारे फायर स्टोर है ना, उसमें जो हम डेटा अपडेट करते हैं, डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट लॉग में नहीं होता, लॉग में नहीं आता वो बाय डिफ़ॉल्ट। अगर क्योंकि अब फायर स्टोर मान लो आपकी कोई चैट ऐप है, उसे करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें तो बहुत पर सेकंड ही करोड़ों मैसेज आ जा रहे हैं, तो अगर वो सारी एंट्री हम डेटा लॉग में करने लग गए उसकी, तो हमारा तो काफ़ी बिल बढ़ जाएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लॉग्स में नहीं आता। तो इसके लिए हम इसमें डायरेक्ट वाला ही यूज़ करेंगे। तो ये डायरेक्ट वाला आपको यूज़ करना है, google.cloud.firestore document v1.created, ये डायरेक्ट वाला आपको यूज़ करना है इसमें, क्योंकि क्लाउड ऑडिट लॉग में वो चीज़ आएगा नहीं। जैसे डॉक्यूमेंट आपकी नई क्रिएट होगी तो उसके पास ऑटोमेटिक आपके पास यहाँ पे उसका जो है ये फंक्शन ट्रिगर्ड हो जाएगा। तो ये डेटाबेस है एक वाला, अब यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम लिखना है,
डेटाबेस का नाम है हमारे पास फायरबेस टेस्ट। फायरबेस टेस्ट फायरबेस टेस्ट ये लिखना है। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ परमिशन देनी पड़ सकती है, यहाँ पे उसे आप अलाउ कर सकते हो। उसके बाद आप करना है सेव, उसके बाद अलाउ पब्लिक एक्सेस, और उसके बाद करना है आपको क्रिएट। सर्विस का नाम लिख सकते हो आप फायरस्टोर ट्रिगर, फायरस्टोर ट्रिगर, और इसे करना है आपको क्रिएट। उसके बाद करना है आपको सेव एंड रीडेप्लॉय। तो जैसे ये डिप्लॉय होएगा उसके बाद हम फायरस्टोर में जाके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा फंक्शन ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये पूरा। तो जब आप ट्रिगर चूज़ करेंगे बस उस चीज़ का ही ध्यान रखना है, आपको डायरेक्ट वाला चूज़ करना है, होएगा क्लाउड लॉग वाला नहीं चूज़ करना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ केसेस में लॉग में वो एंट्री होती ही ना हो, तो फिर आपका फंक्शन ट्रिगर नहीं करेगा। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वहाँ पे कि क्या चीज़ हमारी बाय डिफ़ॉल्ट लॉग में आती है, क्या चीज़ हमारे पास नहीं आती है लॉग्स में, और उसमें टाइम भी लगेगा उस वाले ट्रिगर में। पहले वो चीज़ लॉग में राइट होगी, फिर वहाँ से आपका फंक्शन ट्रिगर होगा। तो ऐप्स वगैरह में हम डायरेक्ट वाला यूज़ करते हैं, वो काफ़ी फास्ट होता है और उसमें हमारा सारा डेटा भी आता है। जो वाया क्लाउड ऑडिट लॉग होता है वो इंटरनल टीम, इंटरनल हमारे जो एम्प्लॉय वगैरह हैं उनके लिए होता है। वो यूजर्स वगैरह के लिए तो हम डायरेक्ट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें उन्हें विद डिटेल ईमेल भेजना होता है कि उसने क्या क्या अपडेट किया। जैसे आपने यूज़र ने कोई अपना नेम अपडेट किया तो हम उसका पुराना नेम और नया नेम दोनों भेजेंगे कि आपका पुराना नेम ये था और आपने अपडेट करके ये रख दिया। तो वो डेटा पाने के लिए हमें डायरेक्ट वाला ही यूज़ करना पड़ता है। कि वाया क्लाउड ऑडिट लॉग करोगे तो उसमें आता ही नहीं है फिर डेटा। उसमें तो बस वो आएगा कि क्या आपने किया है, मतलब किस चीज़ में आपने अपडेट किया है उसका वो आता है। अब इसमें हम देख लेते हैं, फायरस्टोर स्टूडियो में जाते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं इसमें कोई भी। अब इसमें नेम रख लेते हैं, कुछ भी नाम रख लेते हैं इसमें, इसे से करते हैं सेव। एक डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिया, उसी डेटाबेस में करना है सेम जिस डेटाबेस में आपने वहाँ पे नाम डाला था। डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिया आपने, थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे आने में। फिर आप देख सकते हैं इसमें लॉग्स अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 30 सेकंड तक का आपका डेटा एंट्री होने में। ये देखो ये आपके पास आ चुका है, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू ये सब आ जाएगा आपके पास। की वैल्यू, नेम, क्या आपने डाला उसमें, ये पहले क्या वैल्यू थी, कुछ नहीं थी क्योंकि पहले तो नन था वो, तो यूज़र का पहला नाम आ जाएगा। अब आप जैसे आप ईमेल भेजोगे कि आपकी ओल्ड वैल्यू ये थी, न्यू वैल्यू ये थी, तो इस तरीके से फिर हमें डायरेक्ट वाला ही चूज़ करना पड़ेगा। एक बार और देख लेते हैं इसमें, जैसे आप यहाँ पे बना रहे थे फायरस्टोर ट्रिगर बना रहे थे ना आप, ये ट्रिगर HTTPS वाले में तो आपको कुछ चूज़ ही नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट HTTPS ही होगा। लेकिन आप कोई सर्विस चूज़ करोगे जैसे फायरबेस ट्रिगर, तो यहाँ पे आपको इवेंट टाइप में एक डायरेक्ट मिलेगा और एक मिलेगा आपको वाया क्लाउड ऑडिट लॉग्स। तो आपको वाया क्लाउड ऑडिट लॉग्स यूज़ नहीं करना है अभी, ये केवल इंटरनल टीम वगैरह के लिए यूज़ होता है, हमें डायरेक्ट यूज़ करना है। अगर आप ये वाला यूज़ करोगे तो इसमें आपके पास कोई डेटा नहीं आएगा, फिर बस ये आएगा कि इस डॉक्यूमेंट में अपडेट हो गया। और उसके लिए भी पहले आपको वो चीज़ क्लाउड ऑडिट लॉग्स में डालनी पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट फायरस्टोर में क्लाउड ऑडिट लॉग्स में जो हम डॉक्यूमेंट में एंट्री करते हैं वो नहीं होती, तो ये चीज़ क्लाउड स्टोरेज वाले में आ जाएगा, उसमें ट्रिगर कर जाएगा क्योंकि उसमें होता है। तो आपको डायरेक्ट वाले यूज़ करने हैं, डायरेक्ट में आपके पास पूरी डिटेल आएगी। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया क्लाउड फंक्शंस, 3 केसेस हमने इसमें देख लिया, HTTP, क्लाउड स्टोरेज और फायरस्टोर में डेटा चेंज करके हमने पूरा जो है इसमें देख चुके हैं। तो उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड रन। क्लाउड रन क्या होता है? अब क्लाउड रन में हम क्या करेंगे, हम सी का कंपाइलर बनाएंगे, C++ का कंपाइलर बनाएंगे, जावा का कंपाइलर बनाएंगे, और फिर हम उसे पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेज के देखेंगे, अपना सी का कोड भेजेंगे, फिर वो रन करेगा हमारा क्लाउड रन पे, फिर हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी कि हमारा कोड सही है नहीं है। तो आपको इस तरीके की ऐप बनानी है, जैसे एंड्रॉयड ऐप बनानी है या iOS ऐप बनानी है, आपको कोई कोडिंग का प्लेटफॉर्म बनाना है, लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो आपको उसमें वो बनाना पड़ेगा, क्लाउड ID वगैरह बनाना पड़ेगा जिसमें जो आपके यूज़र्स वगैरह हैं तो वो कोड लिखें और उसे रन करें। तो उस तरीके की ऐप आप कैसे बना सकते हो, वो क्लाउड रन से आप यूज़ करके आप कैसे सी का कंपाइलर, C++ कंपाइलर या जावा कंपाइलर या अदर लैंग्वेज के कंपाइलर आप कैसे बना सकते हो खुद से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो हम क्लाउड रन में देखेंगे और समझेंगे उसमें किस किस तरह की ऐप हम डिप्लॉय कर सकते हैं।